सामईन कलाम मुक़द्दस से फ़ज़ाओं में तक़द्दुस तक़सीम हो रहा था। ये किताब जब भी तिलावत की जाती है सुनने वालों को पता ही नहीं चलता कि नामा अमाल में कितना इजाफा हो चुका है। यानी बैठे बैठे आपकी नेकियां इतनी बढ़ जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, हदीस में भी आया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उस हर्फ के एवज 10 नेकियां अता होती हैं और सुनने वाले को एक नेकी अता होती है। तो अगर इतनी तिलावत आपने सुनी मोहब्बत के साथ तो आपकी नेकियों में एक खातिर खा इजाफा हुआ। और सबसे बड़ी बात, नेकियां तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, वो जो आपको अदब नसीब हुआ कुरान पाक का, ये कितना बड़ा मौजज़ा है, ये कितनी बड़ी करामत है। कायनात की हर चीज़ वक्त के साथ साथ अपनी दिलकशी खो देती है। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, 1400 साल गुजर रहे हैं, आप रोज सुनते हैं लेकिन दिल की रूह की प्यास नहीं बुझती। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि ज़बां को मिल गई मेराज इस कलाम के बाद। अब थोड़ा सा जाग के सुनेंगे तो मज़ा आएगा। ये शायर हजरात, पढ़ने वाले नकीब, इनको आगे से मजमा बड़ा ठंडा मिले ना तो फिर ये भी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह सुनने वाले हैं। ज़बां को मिल गई मेराज इस कलाम के बाद, ज़बां को मिल गई मेराज इस कलाम के बाद, नबी का नाम लिया जब खुदा के नाम के बाद। बड़ी मेहरबानी, बहुत शफकत आपकी, बड़ी मोहब्बत, ममनून हूँ आपकी समातों का। फिर सुनिए, ज़बां को मिल गई मेराज इस कलाम के बाद, नबी का नाम लिया जब खुदा के नाम के बाद, तो फिर उन्हीं का इस्म गिरामी ज़बां पे आता है, कभी दरूद से पहले कभी सलाम के बाद। उन्हीं का इस्म गिरामी ज़बां पे आता है, कभी दरूद से पहले कभी सलाम के बाद। लब सिल गए कतील मेरे इस दुआ के बाद, मैं चाहता भी किसको शहे अंबिया के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामईन, हज़रात ज़ी वक़ार, आज की ये पुरवकार तकरीब और आज की ये खूबसूरत महफिल का एहतमाम जो है वो जिन लोगों ने किया है, मैं उनके लिए एक वही शेर जो आप सबको आता है, मैं ये इसलिए कि तायीद हो जाए, शेर ये है कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो वो जो किस्मत के सिकंदर हैं, मैं ज़रा उनका नाम लेना चाहता हूँ। आज की इस महफिल को जिन मुंतज़मीन ने सजाया है उनमें शामिल हैं बानी महफिल वाजिबुल एहतराम आज के ज़िक्र सरकार दो आलम जनाब मियाँ अफ़ज़ाल अहमद साहिब, जनाब कामरान साहिब, जनाब उमैर साहिब, जनाब फ़कीर हुसैन साहिब, जनाब मियाँ ज़ुहैब साहिब और जनाब फरमान अली साहिब, जनाब मियाँ मुस्तफ़ा साहिब, जनाब मियाँ बिलाल साहिब। हम इन तमाम अहबाब को खुशामदीद भी कहते हैं, इनके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला आपका ये महफ़िल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आज की इस महफ़िल को आपके लिए तोशाए आखरत भी बनाए, दुनिया में भी दारैन की सादतें आपको अता हों और कल जब क़यामत के रोज़ हम जाएँ तो इन महफ़िलों का एहतमाम करना हमारे लिए हुज़ूर की शफ़ाअत का सबब बने। हज़रात, आइए हदिया नात के लिए मैं एक हाफ़िज़ कुरान कारी कुरान जनाब मोहम्मद अमीन सुल्तानी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो चंद अशार बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएँ। आपको बताते चलें, हमारे मेहमान सना खानों में फैसलाबाद की सरजमीन से जनाब हाफिज़ अली रज़ा नक्शबंदी साहिब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं और साहिवाल सरगोदा से, साहिवाल भी दो है ना, एक साहिवाल जो है ये ओकाड़ा साहिवाल की तरफ है और दूसरा साहिवाल सरगोदे के करीब है। तो उस साहिवाल से जनाब हाफिज़ मोहम्मद यासर अली गोलडवी साहिब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। हम समीम क़ल्ब से, दिल की अथाह गहराइयों से, अहले इलाका की तरफ से आने वाले इन सना खानों को खुशामदीद कहते हैं।